हाँ, चलिए आज हम लोग बात करेंगे hormonal control on the digestion as well as different type of control on digestion you have to keep in your brain. तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लें लोकल हार्मोन के बारे में। तो याद रखना हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मल कैसे होता है, ब्लड के थ्रू होता है। बट याद रखना कुछ लोकल हार्मोन होते हैं जो केवल सराउंडिंग सेल पर काम करते हैं एंड never enter into blood. You have to keep in your brain. Such kind of hormones meant for functioning only surrounding cell without any kind of entry in blood is called as local hormone. You have to keep in your brain. तो इस बात को याद रखना है। अभी हम लोकल हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं और लोकल हार्मोन कौन से हार्मोन होते हैं? वो हार्मोन होते हैं जो केवल अपनी सराउंडिंग सेल पर काम करते हैं एंड नेवर एंटर इनटू ब्लड। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। इस बात को यहां पर दिमाग में सेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब एक कॉमन बात याद करना है, सेल फॉर सीक्रेशन ऑफ हार्मोन आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन सेल। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन याद रखना एलिमेंट्री कैनाल की बॉल में पाई जाने वाली एंडोक्राइन सेल विच हैव टू टेक पार्ट इन सीक्रेशन ऑफ लोकल हार्मोन ओनली आर कॉल्ड एज आर्जेंटीफेरस सेल। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। एक बार फिर से याद रखेंगे, अगर मैं आर्जेंटीफेरस सेल के बारे में बात करता हूं तो आर्जेंटीफेरस सेल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल के म्यूकोसा में पाई जाने वाली वो सेल हैं जो लोकल हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। अबाउट 8 or 9 set of argentiferous cells are found in ball of alimentary canal. Out of them, first one is found in ball of stomach and rest of them are found in ball of small intestine. So you have to keep in your brain, argentiferous cell or argentifins are endocrine cell for secretion of local hormone in alimentary canal. You have to keep in your brain. इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। तो याद रखना लोकल हार्मोन क्या है? वो हार्मोन है जो कभी भी ब्लड में एंटर नहीं करते और केवल अपनी सराउंडिंग सेल पर काम करते हैं। सच काइंड ऑफ हार्मोन्स आर कॉल्ड एज लोकल हार्मोन एंड एंडोक्राइन सेल फॉर लोकल हार्मोन आर कॉल्ड एज आर्जेंटीफेरस सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑन द गैस्ट्रिक फेज ऑफ डाइजेशन। याद रखना स्टमक में होने वाला डाइजेशन क्या कहलाता है? गैस्ट्रिक फेज कहलाता है। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है। डाइजेशन इन स्टमक इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक फेज ऑफ डाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गैस्ट्रिक फेज को कंट्रोल करने वाले लोकल हार्मोन। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। अगेन यू हैव टू कीप in your brain, local hormones are hormones which never enter into blood and functional only for surrounding cell. You have to keep in your brain, जो केवल अपने सराउंडिंग सेल पर काम करते हैं और ब्लड में एंटर नहीं करते। ठीक है, तो याद रखना, देखो आर्जेंटीफेरस सेल का पहला सेट कहां पाया जाता है? स्टमक में पाया जाता है। हम लोगों ने बात किया था। तो इसका पहला सेट जो स्टमक की म्यूकोसा में पाया जाता है वो किसका सीक्रेशन करेगा? विल टेक पार्ट इन सीक्रेशन ऑफ हार्मोन गैस्ट्रिन। किसका सीक्रेशन करेगा? गैस्ट्रिन हार्मोन का सीक्रेशन करेगा। अच्छी तरह से याद रखना, ये आर्जेंटीफेरस सेल्स आर एंडोक्राइन सेल फॉर लोकल हार्मोन विच आर फाउंड ओनली इन एलिमेंट्री कैनाल। गॉट इट दिस पॉइंट? और जो पहला सेट है कहां पाया जाता है? स्टमक में। बाकी सारे सेट कहां पाए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। इस बात को दिमाग में सेट करना है अच्छी तरह, ठीक है। और याद रखना पहला सेट जो स्टमक की बॉल में पाया जाता है वो किसका सीक्रेशन करता है? हार्मोन गैस्ट्रिन। ठीक है, और हार्मोन गैस्ट्रिन कहां काम करता है? स्टमक की बॉल में पाए जाने वाले गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करने वाली गैस्ट्रिक ग्लैंड पर काम करता है। याद रखना गैस्ट्रिन इज एन हार्मोन और गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्सोक्राइनिन ग्लैंड है जिसे गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करना है। तो याद रखना जो आर्जेंटीफेरस सेल का पहला सेट कहां पाया जाता है? स्टमक की बॉल में पाया जाता है। हार्मोन गैस्ट्रिन का सीक्रेशन करता है और हार्मोन गैस्ट्रिन किस पर काम करता है? स्टमक की दीवार में पाए जाने वाले गैस्ट्रिक ग्लैंड पर काम करता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करता है।
गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा, स्टमक में डाइजेशन को कंप्लीट करेगा और उसके 3-4 घंटे बाद, गैस्ट्रिन के सीक्रेशन के 3-4 घंटे बाद आर्जेंटिफेरस सेल का सेट जो कहां पाया जाता है, ड्यूडिनम की बॉल में पाया जाता है, वो किसका सीक्रेशन करेगा, हार्मोन एंटेरोगैस्ट्रिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड और जीआईपी। याद रखना, गैस्ट्रिन के सीक्रेशन के 3-4 घंटे बाद किसका सीक्रेशन होता है, जीआईपी का सीक्रेशन होता है। इस बात को दिमाग में सेट करना है, ठीक है। और जीआईपी क्या करेगा, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के सीक्रेशन को इनहिबिट कर देगा। तो स्टमक में होने वाला जो ये किस पर काम करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करेगा, जिससे गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा। और जब गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन बंद हो जाएगा तो क्या होगा, डाइजेशन के अंदर, डाइजेशन जो है स्टमक के अंदर हो रहा था उसका क्या होगा, स्टॉपेज हो जाएगा, ठीक है। अब इसी कंट्रोल ऑन द गैस्ट्रिक फेज को हम देखते हैं डायग्राम के फॉर्म में। अगर डायग्राम के फॉर्म में देखो, अगर हम देखते हैं तो आपको याद रखना है ये फर्स्ट सेट है किसका, आर्जेंटिफेरस सेल का फर्स्ट सेट है। इट इज फाउंड इन बॉल ऑफ स्टमक, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। एंड दिस फर्स्ट सेट ऑफ आर्जेंटिफेरस सेल टेक पार्ट इन सीक्रेशन ऑफ hormone gastrin, and this gastrin hormone act on gastric gland which is also found in stomach ball, and it is consist of parietal cell, chief cell, such kind of cells are found, as well as mucus cell. तो गैस्ट्रिन कहाँ काम करेगा, याद रखना, गैस्ट्रिक स्टमक की दीवार में पाए जाने वाले गैस्ट्रिक ग्लैंड पर काम करेगा। और क्या काम करेगा, इट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड फॉर सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। उसके 3-4 घंटे बाद जब स्टमक में जो फूड मटेरियल है, खास तौर से प्रोटीन, उसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद सेकंड सेट ऑफ आर्जेंटिफेरस सेल विच इज फाउंड इन duodenum take part in secretion of gastric inhibitory peptide or enterogastrin. It also act on gastric gland, but opposite than the action of gastrin, and in the influence of GIP secretion of gastric juice will be stop. You have to keep in your brain, इसका secretion कैसे होगा, बंद हो जाएगा। तो ये हुआ this एंडोक्राइनिन कंट्रोल ऑन गैस्ट्रिक फेज ऑफ डाइजेशन। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑन द लीवर, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। लीवर पर कैसे कंट्रोल करता है, तो याद रखना, आर्जेंटिफेरस सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हमने बात किया था कि आर्जेंटिफेरस सेल का पहला सेट कहां पाया जाता है, स्टमक में, और बाकी सारे सेट कहां पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो आर्जेंटिफेरस सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विल टेक पार्ट इन सीक्रेशन ऑफ हार्मोन CCK विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज cholecystokinin meant for contraction of gall bladder। cholecystokinin के इन्फ्लुएंस में गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बाइल जूस का रिलीज हो जाएगा, कहां पर हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे क्या होगा, जो फूड का एसिडिक मीडियम है उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा और फैट का इमल्सिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आर्जेंटिफेरस सेल के अनदर सेट से किसका सीक्रेशन होगा, हार्मोन हेपेटोक्राइनिन एंड सीक्रेटिन, एंड these hormones are responsible for stimulation of hepatic cell for secretion of bile juice। देखो क्या हुआ, कोलिसिस्टोकाइनिन ने अपना काम किया, और कोलिसिस्टोकाइनिन के काम के बाद गॉल ब्लैडर खाली हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है। नेक्स्ट टाइम डाइजेशन के लिए क्या करना है, गॉल ब्लैडर का क्या करना है, रिफिल करना है, उसका फिर से फिलिंग करना है। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है। तो उसके फिलिंग के लिए आपको बाइल जूस का सिंथेसिस करना है, और बाइल जूस का सिंथेसिस कौन करेगा, याद रखना, हेपेटिक सेल करेगा। और हेपेटिक सेल को स्टिमुलेट करने का काम कौन सा करेगा, मेनली हार्मोन हेपेटोक्राइनिन, और थोड़ा बहुत सपोर्ट यहां पे कौन करेगा, सीक्रेटिन करेगा। इस बात को याद रखना। तो ये हो जाता है हार्मोनल कंट्रोल ऑन द लीवर, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। उसके बाद हम बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑन द पैंक्रिएटिक जूस। तो इसमें बात करेंगे आर्जेंटिफेरस सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विल टेक पार्ट इन सीक्रेशन ऑफ हार्मोन सीक्रेटिन। किसका सीक्रेशन करेगा, ये हार्मोन सीक्रेटिन का काम करेगा, इस बात को याद रखना। और हार्मोन सीक्रेटिन क्या करेगा, स्टिमुलेशन ऑफ एसिनस ऑफ पैंक्रियास फॉर सीक्रेशन ऑफ पैंक्रिएटिक जूस। पैंक्रियास में हमने बात किया था एक्सोक्राइनिन
इसमें पैंक्रियास के अंदर एक्सोक्राइनिन ग्लैंड भी पाई जाती है और एंडोक्राइनिन ग्लैंड भी पाई जाती है. एक्सोक्राइनिन ग्लैंड्स ऑफ पैंक्रियास आर कॉल्ड एज एसिनस. यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन. एंड पैंक्रियाटिक जूस विल बी सीक्रेटेड बाय एसिनस ओनली. तो याद रखना, हार्मोन सीक्रेटिन क्या करेगा? पैंक्रियास की एसिनस को स्टिमुलेट करेगा पैंक्रियाटिक जूस के सिंथेसिस, पैंक्रियाटिक जूस के सीक्रेशन के लिए. सिंथेसिस पहले हो चुका है, पैंक्रियाटिक जूस के सीक्रेशन के लिए. और डक्ट ऑफ बीरसंग से होता हुआ ये पैंक्रियाटिक जूस कहां पर आना है? ये आना है स्मॉल इंटेस्टाइन में बाया एम्पुला ऑफ बीटर. और उसके अलावा ये क्या करेगा? पैंक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट एज वेल एज वाटरी कंटेंट को ऐड करने का काम भी करेगा. कौन करेगा? ये काम सीक्रेटिन करेगा. ठीक है. दूसरा हार्मोन जो काम करता है एसिनस के ऊपर कौन सा है? हार्मोन पैंक्रियोजाइमिन. और ये क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है. मतलब पैंक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करना और उसमें बाइकार्बोनेट को ऐड करना, ये किसका काम हुआ? ये सीक्रेटिन का काम हुआ. यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन. और पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम को ऐड करना, ये किसका काम होता है? याद रखना, ये पैंक्रियोजाइमिन का काम होता है. इस बात को दिमाग में सेट करेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑन इंटेस्टाइनल जूस. इंटेस्टाइनल जूस पर हार्मोन कंट्रोल कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. और जब इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे तो अच्छी तरह से याद रखना कि आर्जेंटिफेरस सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विल टेक पार्ट इन secretion of 3 hormone. First hormone is called as hormone ड्यूक्राइनिन. हार्मोन ड्यूक्राइनिन को कहाँ काम करना है? ब्रूनर्स ग्लैंड. हमने पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल का हिस्टोलॉजी, तो हमने बात किया था कि ड्यूडीनम के सबम्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है. और ब्रूनर्स ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम कौन सा हार्मोन करेगा? ये करेगा ड्यूक्राइनिन. और जब ब्रूनर्स ग्लैंड का स्टिमुलेशन ड्यूक्राइनिन से हो जाएगा, देन इट विल टेक पार्ट इन सीक्रेशन ऑफ म्यूकस. यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन. ये क्या करेगा? ये म्यूकस के सीक्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा. उसके बाद हम बात करेंगे हार्मोन एंटेरोक्राइनिन. इसका सीक्रेशन भी कहां से होगा? इसका सीक्रेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन की आर्जेंटिफेरस सेल से होगा. और ये कहां काम करेगा? क्रिप्ट ऑफ लीवरकुन. Crypt of Leverkusen are also called as intestinal gland. You have to keep in your brain. And these are found in between villi of mucosa of small intestine. तो ये क्या करेगा? क्रिप्ट ऑफ लीवरकुन को स्टिमुलेट कर देगा. और याद रखना, क्रिप्ट ऑफ लीवरकुन अलोंग विद ब्रूनर्स ग्लैंड आर कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल ग्लैंड. तो ये क्या करेगा? ये इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशन करेगा. ठीक है. उसके बाद किसकी आवश्यकता रह जाती है? उसके बाद जरूरत रह जाती है केवल डाइजेस्टेड फूड मटेरियल के एब्जॉर्प्शन का. सो अनदर हार्मोन इज देयर. दिस हार्मोन इज कॉल्ड एज हार्मोन ब्लीक्राइनिन. ये हार्मोन क्या कहलाता है? ब्लीक्राइनिन कहलाता है. और ये क्या करता है? इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ माइक्रोब्लाई फॉर एब्जॉर्प्शन. ठीक है. तो इतनी बातें आपको याद रखना है अबाउट हार्मोनल कंट्रोल ऑफ दिस हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन. यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन. इतनी बातें दिमाग में सेट करना है. इसके बारे में जितना एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो उसको आप डिस्क्रिप्शन से लेंगे और उसे आप जानने का प्रयास करेंगे. इस बात को दिमाग में सेट करके रखना. ओके, ऑल द बेस्ट.